नमस्कार। तो इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं और हमारे पास ग्राउंडिंग और अर्थिंग क्या होती है, और हम पता करेंगे मेथड्स ऑफ चार्जिंग कि किसी बॉडी को हम चार्ज किन किन मेथड्स के थ्रू कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम 3 मेथड्स के बारे में मेनली बात करेंगे। एक जो रबिंग है, जो हमने पिछली वीडियोस में देख लिया है। दूसरा करेंगे हम चार्जिंग बाय इंडक्शन, और तीसरा मेथड करेंगे हम चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो स्टार्ट करेंगे हम क्या होता है कंडक्टर्स और क्या होते हैं इंसुलेटर्स। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि सम सब्सटेंसेस रेडीली अलाउ पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम, अदर्स डू नॉट। Those which allow electricity to pass through them easily are called conductors, and they have electric charges, electron that are comparatively free to move inside the material. Metals, humans and animal bodies and earth are conductors. तो क्या होते हैं कंडक्टर्स? तो हमें सिंपल समझ सकते हैं हम कंडक्टर्स को। हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक रॉड है, ठीक है, और ये रॉड एक न्यूट्रल बॉडी मान लेते हैं, न्यूट्रल रॉड है। अब मैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स कहीं से दे रहा हूं, मतलब ठीक है, इसमें मैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा हूं। मान लेते हैं किसी एक बैटरी मैंने ली है, वहां से मैं इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन जो हूं ट्रांसफर कर रहा हूं, ठीक है। तो जब मैं इसमें इलेक्ट्रॉन्स, इसको थोड़ा अच्छी तरीके से बनाते हैं। अगर हम स्टार्ट, रुको 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 रुको, ठीक है। तो मान लेते हैं एक बॉडी हमने ली, मान लेते हैं रॉड हमने ली है, ये एक ग्लास रॉड है, इससे हमने एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। और यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र इस बॉडी में हो रहे हैं। यहाँ से करंट ट्रांसफ़र हो रहा है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं ना, तो हम क्या देख सकते हैं कि जो बॉडी इन इलेक्ट्रॉन्स को ईजिली ट्रांसफ़र करेगी अपने अंदर से, मतलब जो इलेक्ट्रॉन से इजीली मूव कर पा रहे हैं, उनको कोई रोकने वाला इतना कुछ है नहीं, ये रुक नहीं रहे हैं, इजीली पूरी बॉडी में मूव कर रहे हैं। तो इस तरह के सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंडक्टर्स बोलते हैं, जो जिसमें इलेक्ट्रॉन्स इजीली मूव कर पाते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे इंसुलेटर्स की, तो ऐसी बॉडीज, मान लेते हैं कोई ऐसी बॉडी है जिसको मैंने एक बैटरी के साथ जोड़ा है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं हमारे पास। बट क्या होगा, इस बॉडी में जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इजीली मूव कर ही नहीं पाएंगे। वो अगर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हैं तो यहीं पर रहेंगे सारे इलेक्ट्रॉन्स, वो आगे मूव ही नहीं करेंगे। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन्स इजीली मूव नहीं कर पाते, उनको हम कहते हैं इंसुलेटर्स। उनको क्या कह रहे होते हैं हम? इंसुलेटर्स हम उनको कह रहे होंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम, इंसुलेटर्स हमारे पास हो गए, हमारे पास कंडक्टर्स हो गए। अब और क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में? तो एनसीईआरटी में और लिखा हुआ है, बोलता है कि when some charges is transferred to a conductor, it readily get distributed over the entire surface of the conductor. In contrast, if some charge is put on the insulator, it stay at the same place, and you learn why this happen in the next chapter. तो ये आपने देख लिया कि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन इजीली मूव करते हैं, तो होगा क्या। अब पूरी बॉडी में क्यों जो है चले जाएंगे, तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लो कोई कंडक्टर है ना, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स है। अब इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सेम चार्ज है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो कुछ रिपल्शन हो रही होगी, रिपल्शन इस बॉडी में हो रही होगी इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। अब रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए, क्या करने के लिए? मिनिमाइज करने के लिए ये जो इलेक्ट्रॉन है एक दूसरे से बहुत दूर चले जाते हैं। इसलिए जो सरफेस है ना, वही एक जगह होती है जहां पे वो इलेक्ट्रॉन्स मिनिमम जो रिपल्शन एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, इसलिए पूरे सरफेस में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। वेयर जब हम इंसुलेटर की बात करेंगे, तो इंसुलेटर में तो इलेक्ट्रॉन मूव करते ही नहीं है, तो जहां पे हमने इलेक्ट्रॉन दिए वहीं पे स्टे करेंगे, वो पूरे एंटायर बॉडी में नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा आपका। अब बात करेंगे हम क्या होती है अर्थिंग हमारे पास। तो बोलते हैं कि व्हेन वी ब्रिंग अ चार्ज बॉडी इन कॉन्ट्रास्ट विद द अर्थ, all the excess charge on the body disappears by causing a momentary current to pass to the ground through the connecting conductors such as our body. This process of sharing the charge with the earth is called grounding or earthing. तो जैसे हमने ऊपर देखा कि कंडक्टर में अर्थ भी एक एग्जांपल था ना, ठीक है। तो उसी तरीके से अर्थ एक कंडक्टर है, और अर्थ इतना बड़ा मास होने के कारण, इतना बड़ा जगह होने के कारण सबसे ज़्यादा चार्ज मतलब इजीली ले लेते हैं। तो जब कोई बॉडी में चार्ज है और उसको हम अर्थ के साथ कनेक्ट करेंगे, तो जितना भी चार्ज उस बॉडी में होगा वो अर्थ में ट्रांसफर हो जाएगा। और इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? इसी चीज़ को हम बोलते हैं अर्थिंग या ग्राउंडिंग। इस चीज़ को हम बोल रहे होंगे,
ठीक है। अब आपको हमारे घरों में जैसे होता है, तो हमारे घरों में 3 वायर्स का यूज़ हो रहा होता है। एक होती है लाइव वायर, एक होती है न्यूट्रल वायर और एक होती है हमारे पास अर्थ वायर। तो लाइव वायर जिसमें से हम क्या करते हैं, करंट, अर्थ और न्यूट्रल, मतलब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर तो मेनली हमारे जो अप्लाइंसेस होते हैं उनको करंट पास करने में या करंट लेने में यूज़ किया जाता है। बट जो अर्थिंग होता है ना, ये सेफ्टी के लिए यूज़ किया जाता है। अगर बाई चांस हमारे जो अप्लाइंसेस है उसमें करंट लूज हो गया, अगर मान लेते हैं करंट अगर लूज होता है अप्लाइंसेस में, तो वो करंट हमें, मतलब ह्यूमंस को डेंजर ना हो या ह्यूमंस को कोई खतरा ना हो, इसलिए हम यूज़ करते हैं अर्थ वायर का। तो जब करंट लूज होता है ना, तो सारा का सारा करंट कहाँ चला जाता है, अर्थ में चला जाता है। तो इसलिए हमें अर्थ वायर यूज़ करते हैं। ठीक है, एक प्लेट होती है जिसको अर्थ के अंदर बरीड डाला जाता है और उसके साथ जितनी भी वायर्स होते हैं उनको कनेक्ट किया जाता है, तो उसको कहेंगे हम अर्थिंग। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम द पावर स्टेशन एंड द थर्ड इज अर्थ कनेक्टिंग टू द बरीड मेटल प्लेट। मेटल प्लेट जो अर्थ के अंदर डाली जाती है। मेटेलिक बॉडी ऑफ द इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस सच एज इलेक्ट्रिक आयरन, रेफ्रिजरेटर्स, टीवीज आर कनेक्टेड टू द अर्थ वायर से कनेक्टेड होती है। व्हेन एनी फॉल्ट, ठीक है, जो मैंने बोला, अकर्स और लाइव वायर टचेज द मेटेलिक बॉडी, द चार्ज फ्लोज टू द अर्थ विदाउट डैमेजिंग द अप्लायंसेस एंड विदाउट कॉजिंग एनी इंजुरी टू द ह्यूमंस। तो इसीलिए ह्यूमंस को और किसी भी मतलब डेंजर से बचने के लिए अर्थिंग एक इम्पॉर्टेंट मेजर हम जो यूज़ करते हैं अपने घरों में। ओके, अब बात करेंगे हम मेथड्स ऑफ चार्जिंग के बारे में, कि कौन कौन से हमारे पास मेथड्स हैं चार्जिंग करने के। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, तो बेसिकली हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। 3 मेथड्स हैं हमारे पास। तो पहला मेथड जो हमने देख लिया है वो तो रबिंग, जो हमने पहली वीडियोस में देख लिया था। अब दूसरा मेथड जो हम इसमें देखेंगे वो है हमारे पास चार्जिंग बाय इंडक्शन। और तीसरा एक मेथड हमारे पास होता है जो होता है हमारे पास चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब बात करेंगे रबिंग, तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। चार्जिंग बाय इंडक्शन एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पर जो चार्जिंग बाय कंडक्शन है थोड़ा बहुत बोला हुआ है एनसीईआरटी में, पर पूरा नहीं एक्सप्लेन किया हुआ। तो इस वीडियो में हम उसको भी देख रहे होंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम चार्जिंग बाय इंडक्शन से। ठीक है, तो आप यहाँ पे एनसीईआरटी में देख सकते हो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा, पांचवा, ये स्टेप दिए हुए हैं, इनकी थ्योरीज दी हुई है। तो ये तो आप पढ़ सकते हैं, बट मैं आपको सीधे समझाने की कोशिश ही करूँगा डायरेक्ट कि क्या है ये। ठीक है, तो थोड़ा स्पेस ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब बात करेंगे हम चार्जिंग बाय इंडक्शन की हम जब बात कर रहे होंगे, इंडक्शन। ठीक है, तो इंडक्शन में होता क्या है ना कि इसमें 2 बॉडीज होंगी, न्यूट्रल बॉडीज हैं। ठीक है, और एक होगी चार्ज बॉडी। तो मान लेते हैं पहला स्टेप है हमारे पास, तो इंक बदल देते हैं पेन की। मान लेते हैं एक बॉडी है हमारे पास, दिस इज वन बॉडी एंड दिस इज सेकेंड बॉडी। दोनों बॉडीज क्या है, न्यूट्रल है। क्या है, न्यूट्रल। ओके, अब हम क्या करेंगे, या आपको दोनों 2 बॉडीज नहीं लेनी है तो आप एक बॉडी से भी इसको समझ सकते हैं। मान लेते हैं हमने एक ही बॉडी ली हुई है, जिस ए बॉडी है जो एक क्या है, न्यूट्रल है, इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है इस टाइम। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक रॉड ली पॉजिटिव जिसके ऊपर चार्ज है। हमने एक रॉड ली जिसके अंदर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। उसको मैंने इस बॉडी के क्लोज लाया, टच नहीं कराया मैंने, उनके बीच में डिस्टेंस है, टच नहीं कराया हुआ है। अब मेरे को क्या होगा इस बॉडी में, तो पॉजिटिव चार्ज होने के कारण यहाँ पर हमें क्या पता है कि जो अपोजिट चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। तो इस बॉडी में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कुछ ए बॉडी में कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कुछ प्रोटॉन्स होंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, वो एक मिनट, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना वो इस बॉडी को, रॉड को देख के बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो सारी इस साइड चले जाएंगे। इलेक्ट्रॉन्स जो थे, जो नेगेटिव चार्ज था वो इस साइड चला जाएगा और जो पॉजिटिव चार्ज था वो इस साइड रह जाएगा। ठीक, अब दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, हम कर देंगे ए बॉडी की अर्थिंग। क्या कर देंगे, अर्थिंग कर देंगे हम ए बॉडी की। तो इस ए बॉडी को हम जोड़ देंगे अर्थ के साथ। क्या करेंगे, अर्थ के साथ इस बॉडी को हम जोड़ देंगे। तो जब हमने इस बॉडी को अर्थ के साथ जोड़ दिया तो जितना भी इस साइड चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज है, वो चला जाएगा सारा अर्थ में।
सारा पॉजिटिव चार्ज अर्थ को चला जाएगा और फिर क्या होगा कि ये जो ए बॉडी थी इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव 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 चार्ज, और जो रॉड है उसके ऊपर तो पॉजिटिव है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। तो ए बॉडी में आ गया नेगेटिव चार्ज, जितना भी पॉजिटिव था वो चला गया हमारे पास अर्थ में। अब मैं इस रॉड को हटा दूंगा, अब मेरे को इस रॉड की जरूरत नहीं है। तो तब भी उसके बाद मैं जब इस बॉडी को लूंगा ए बॉडी को, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज तो रहेगा। अब इसके ऊपर ए बॉडी क्या होगी, चार्ज हो गई है, तो बॉडी में आ गया होगा चार्ज, तो चार्ज बॉडी हो गई है। तो ये है हमारे पास बिल्कुल जो मैंने कोशिश की आपको समझाने की, दैट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। रॉड थी, बॉडी थी न्यूट्रल, दोनों को क्लोज लाया, कॉन्टैक्ट नहीं किया। यहाँ से क्या हुआ, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट हो गए, तो नेगेटिव एक साइड चला गया, पॉजिटिव एक साइड हो गया। अब फिर हमने उसकी अर्थिंग कर दी, तो जितना भी एक साइड चार्ज था वो सारा अर्थ में चला गया, तो पॉजिटिव चार्ज चला गया अर्थ में। अब बचा हमारे पास सिर्फ नेगेटिव, तो पूरी बॉडी में नेगेटिव फैल गया। अब हमने रॉड को हटा दिया वहां से, तो बॉडी पूरी चार्ज होगी, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया हमारे पास बॉडी में। तो ये था हमारे पास चार्ज बाय इंडक्शन। अब दूसरा जो हमारे पास तीसरा जो मेथड अब बात करेंगे हम, रुको इस स्क्रीन को कर लेता हूं मैं ठीक। 1 मिनट बस। तो अब तीसरा जो हमारे पास मेथड है वो है हमारे पास चार्जिंग बाय कंडक्शन से। किससे, कंडक्शन से। तो अब कंडक्शन क्या है, तो कंडक्शन या इंडक्शन में अगर कंफ्यूज होंगे तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, कंडक्शन मतलब कांटेक्ट, कंडक्शन मतलब कांटेक्ट। तो इसमें बॉडीज का कांटेक्ट होगा, हम बॉडीज को कनेक्ट कर रहे होंगे, कांटेक्ट करा रहे होंगे उनके बीच में। और इंडक्शन में हमने उनको कांटेक्ट नहीं किया था, बस उनको क्लोज लाए थे, ठीक है। तो इसको समझ सकते हैं हम। तो हमने क्या लिया, एक बॉडी ली, हमने ले ली एक बॉडी ए। ये बॉडी क्या है, न्यूट्रल बॉडी है, इसमें कोई चार्ज नहीं है। और हमने एक बॉडी ली बी बॉडी, जिसके अंदर है पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ये क्या है, एक चार्ज बॉडी है, चार्ज बॉडी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो दो हमारे पास है इन दोनों को हम कनेक्ट कर देंगे, कॉन्टैक्ट करवा देंगे इनका ए और बी बॉडी का। तो होगा क्या, जो ए बॉडी थी और जो बी बॉडी है, ठीक है, इन दोनों का कॉन्टैक्ट करवा दिया, तो ये मेरे पास है बी बॉडी और ये है मेरे पास ए बॉडी। तो जब मैंने इन दोनों को कॉन्टैक्ट करवाया ना, तो जो पॉजिटिव चार्ज था ना यहाँ पर और ये न्यूट्रल था, यहाँ से कुछ पॉजिटिव चार्ज इस बॉडी में ट्रांसफर हो रहा होगा। और तब तक ट्रांसफर होगा बॉडी में चार्ज, ट्रांसफर होगा चार्ज जब तक दोनों के पोटेंशियल, अब ये पोटेंशियल क्या होता है ये भी हम आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आप समझ लो कि जो इन दोनों का पोटेंशियल ए बॉडी का और बी बॉडी का सेम ना हो जाए, तब तक ये बॉडी में पॉजिटिव चार्ज जाता रहेगा। तो क्या मतलब मैं बोलना चाहूंगा, इससे आपको समझाऊंगा कि सिंपल में समझना चाहते हो आप। तो मतलब बी से जितना चार्ज ए में जा रहा था, मान लो पॉजिटिव चार्ज जा रहा है, एक टाइम ऐसा आएगा कि ए में भी पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और ए भी ट्राई करेगा बी को पॉजिटिव चार्ज देने की। जब बी की जो पावर होगी पॉजिटिव चार्ज देने की और ए की जो पावर होगी पॉजिटिव चार्ज देने की, वो दोनों सेम हो जाएंगी, तब ये दोनों बॉडीज क्या होगी, चार्ज हो जाएंगी। फिर कोई आगे फर्दर ट्रांसफर ऑफ चार्ज नहीं होगा। फिर हम इन दोनों को क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। तो सेपरेट करने के बाद क्या होगा, बी में तो पॉजिटिव चार्ज रहेगा और ए में भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ए बॉडी में भी चार्ज आ गया, बी बॉडी में भी चार्ज आ गया। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो बी में जो पहले चार्ज था वो कम हो गया, ठीक है, और ए में तो न्यूट्रल थी पर इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इस तरीके से हम बॉडी को चार्ज कर सकते हैं बाय कंडक्शन, ठीक है। अब आप इसमें कंफ्यूज होंगे, पोटेंशियल भी क्या तक ये होगा क्या है, तो इसको हम आगे पढ़ेंगे। पर अभी तक आप समझ गए ना कि कंडक्शन क्या हुआ, कि दो बॉडीज थी, एक न्यूट्रल एक चार्ज, उन दोनों को कॉन्टैक्ट किया, बी से ए की तरफ चार्ज ट्रांसफर हुआ, तब तक ट्रांसफर होगा जब तक उनका पोटेंशियल सेम ना हो जाए। जब फिर हमने उनको क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया, तो हमने देखा कि ए के ऊपर तो बहुत चार्ज आ चुका है और बी में भी चार्ज तो था पहले से ही, पर बी का चार्ज थोड़ा कम हो गया और ए न्यूट्रल थी, वहां से चार्ज बॉडी बन गई। तो ये थे हमारे पास मेथड्स ऑफ चार्जिंग, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।